Hello and welcome, beautiful people. Starting from today's quotation, life is a journey, make a best of it. और आज है एक व्लॉग, सो आई होप आपको अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने किया सुबह नाश्ता, 2 खजूर, 10-12 बादाम और 1 गिलास दूध और फिनिश्ड एंड लेट्स गो आउट. सुबह के बज गए 8 और आज का दिन अच्छा था. ज़्यादा धूप भी नहीं थी, धूप ज़्यादा नहीं थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन हवा भी चल रही थी. लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मी बहुत मतलब सूरज थोड़ा सा निकला तो गर्मी बहुत होती. और अब मैं जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है ट्रेन की. सो मैं अब जा रही हूँ ट्रेन की तरफ स्कूल जाने के लिए. तो स्टेशन आ गया, 5 मिनट की दूरी पे स्टेशन है, मतलब 5 मिनट की वॉक पे स्टेशन है. तो अब मैं एस्केलेटर एरिबेटा यहाँ पे एलिवेटर का एलिबेटा की तरफ से जाऊँगी. सो मैंने अपना ट्रेन का कार्ड जो है वो रिचार्ज कराना था, तो वो रिचार्ज करा लेंगे. आप जब आएँ तो मतलब टिकट भी बाय कर सकते हैं अगर आपने मतलब थोड़े अरसे के लिए ट्रैवल करना हो या 1-2 दिन के लिए. लेकिन अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए ट्रैवल करना है तो आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा नहीं, मतलब ईजी होता है कि बार बार वो टिकट ख़रीदना नहीं पड़ता, आप क्लिक करो चले जाओ. और मेरी ट्रेन है 8:21 पे और जापान में 8:21 मीन्स 8:21. ट्रेन 22 मतलब 22 तो कभी हुआ ही नहीं अदर देन एमरजेंसी, मतलब अगर कोई एमरजेंसी नहीं है तो 22 कभी भी नहीं. तो 21 पे ट्रेन आ जाएगी. अभी ये ट्रेन जो है वो रेस्ट पे गई है, इस ट्रेन पे नहीं आप जा सकते. आप इस मतलब 21 वाली ट्रेन आई है तो इस पे अब गेट ऑन द ट्रेन. अम्मा को कहेंगे पहले आप चल जाओ. सो लेट्स स्टार्ट. अभी मैं यहाँ से 2 स्टेशन ट्रैवल करूँगी, फिर मैं ट्रेन चेंज करके फिर 4 स्टेशन ट्रैवल करूँगी और फिर आ जाएगा मेरा स्कूल. अभी ये वाला स्टेशन आ गया, यहाँ से मैं उतर के तो पहले पानी लूँगी. ये है कॉम्बिनी, जो जापान में 2-3 तरह की कॉम्बिनी होती है. जिस तरह यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान में होते हैं उस तरह की कॉम्बिनी यहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकती है, खाने पीने की या जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइक पेंसिल, नोटबुक्स एक्सेट्रा. आपको हर इस तरह की हर चीज़ मिल जाएगी. और खाने पकाने की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मिल जाएंगी. तो ये तो इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी पड़ा हुआ, तो बस बिल करा लेंगे और चल जाएंगे. क्योंकि मेरी अगली ट्रेन है 8:34 पे, तो 8:34 तक पहुंच जाऊँगी मैं. यहाँ से मैंने ट्रेन दूसरा स्टेशन मतलब सेम ये कनेक्टेड ही है, तो अब मैं दूसरी ट्रेन पे चल जाऊँगी. कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 मिनट ही आपको बीच में मतलब वॉक करनी पड़ती है. और जी मेरी ट्रेन आने वाली है और आ गई 8:34 वाली ट्रेन, थर्ड लाइन. और बस ट्रेन पे बैठेंगे, स्कूल जाएंगे. अब यहाँ से 4 स्टेशन में ट्रैवल करूँगी और हर स्टेशन में 5 मिनट का या 2 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का ट्रेन पे डिस्टेंस होता है. मतलब 5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं, तो 10 मिनट में ये 4 स्टेशन ट्रैवल हो सकता है. अब मेरे स्कूल वाला स्टेशन आ गया है और लेट्स गेट डाउन. और ये मुझे चौक बहुत पसंद है क्योंकि आपने कार्टून में देखा ना कैसे ये दरमियान में खुला सा मैदान होता है, साइडों पे घर होता है. और यहाँ पे ये सारे साइकिल पड़े हुए हैं. जिन लोगों के घर दूर होते हैं स्टेशन से तो वो फिर साइकिल पे आते हैं और अपनी साइकिल यहाँ पार्क करके तो ट्रेन पे जाना होता है वहाँ चले जाते हैं. ट्रेन पे बहुत रश होता है. पहले बहुत मतलब हमारा इलाका थोड़ा टोक्यो से हटके तो इसलिए इधर इतना नहीं होता, लेकिन टोक्यो वगैरह में बहुत रश होता है. के स्पेशल जॉब्स हैं उन लोगों के लिए जो लोगों को धक्के दे के ट्रेन में एडजस्ट करते हैं.
वो स्पेशल जॉब्स हैं उनके लिए। तो चले जाएंगे। और ये है जी मेरा स्कूल, जो आपको कोने पे नज़र आ रहा होगा, थोड़ी डोम शेप्ड ऊपर बनी हुई है। और सिग्नल बंद है, अगेन सिग्नल बंद है। बस 8:50 तक मैं पहुंच गई हूँ स्कूल में, तो इतना सही टाइम लगता है। और सुबह के सलाम को कहते हैं ओहायो गोजाइमास, जो भी बच्चा है तो उसको टीचर वहाँ पे खड़ी हुई थी तो उन्हें कहना ज़रूरी होता है, जिस तरह हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और ये है मेरी क्लास। और ये है मेरी टीचर जो कि 75 इयर्स की हैं। और ये सारे बस इतने से स्टूडेंट्स हैं। कोरोना की वजह से दूसरे स्टूडेंट आए नहीं। और छुट्टी का टाइम हो गया है, 12:10 हो गए। तो सारे बच्चों ने सफाई की। यहाँ पे बच्चे सफाई करके जाते हैं, तो सारों ने सफाई की अपना अपना, मतलब कोई बोर्ड साफ़ करता है, कोई कुछ और कोई झाड़ू लगाता है। तो बस ट्रेन आ गई है 24 वाली, और अपने ट्रेन पे वापस खामा गया चल जाऊँगी। and it's a gym time। ये देखिए मैकडोनल्ड्स, KFC, बस ये यहाँ मतलब खड़े रहते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, बस इनको देखें बाहर से और पास से गुजर जाएं। आप मतलब कुछ भी फ्राइज़ भी नहीं ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो भी उनमें भी होता है कि एक ही ऑयल में ना फ्राई किए हों। और ये है मॉल जिसके ऊपर जिम है। और सब लोगों ने छतरी, मतलब सब ने तो नहीं, किसी ने छतरी पकड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में भी लोग छतरी लेके निकलते हैं। और बारिश में, हम तो बारिश में भी लेके नहीं निकलते पाकिस्तान में, लेकिन बारिश में तो लेके ही निकलते हैं, लेकिन गर्मियों में भी छतरी सारे लेके निकलते हैं, स्पेशली गर्ल्स। और ये है मॉल, ये है था रेस्टोरेंट, और ये शू, ABCD मार्ट, और वो क्लोथ्स बैग। इस मॉल मतलब किसी भी मॉल, बड़े मतलब थोड़े से बड़े मॉल में जाए आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अब ये इतना बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये सेकंड पोर्शन, यहाँ पे बच्चों के खेलने की और छोटी मोटी चीज़ें। और ये आ गया जिम। तो सबसे पहले जिम में एंटर होते ही हम कराएंगे अपना बुखार चेक, जो कि हो गया है और बुखार नहीं है। और यहाँ पे लिखना होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ठीक हैं, आप ठीक हो, आपको बुखार तो नहीं। तो नाम लिखना होता है और मंथ और डेट, रोज़ाना लिखना होता है। और फिर हम अपना एंट्रेंस जो कार्ड है वो स्कैन कर लेंगे। और यहाँ पे हम शूज़ उतार लेंगे, क्योंकि शूज़ पहन के आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर के लिए अलहदा शूज़ होते हैं, बाहर के लिए अलहदा शूज़ होते हैं, आप एक ही शूज़ नहीं पहन सकते। और मैं यहाँ पे अपना सारा लॉकर में सामान रख दूँगी, बैग वगैरह। और अपनी बॉटल ले लूँगी। चलो जिम चलते हैं। और ये जो बोर्ड है, इस पे आपको लिखना होता है अपना टाइम, कि आपने कितने टाइम के लिए ट्रेडमिल यूज़ करनी है। बस ट्रेडमिल को ही लिखना था, बाकी मशीन तो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लोग ट्रेडमिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनके लिए टाइम लिखा हुआ है, लिमिटेड टाइम है।
लिमिटेड नहीं होता कि जितना आपने यूज़ करना हो ताकि आप उसके बाद दूसरा यूज़ कर सकें। और हमने जी सैनिटाइज़ कर लिया अपनी मशीन, और यहाँ पे सैनिटाइज़ करने पहले करो, फिर जब उतरने लगो फिर भी करो। पहले भी ऐसे ही होता है, सफाई करनी होती है, मशीन साफ़ ज़रूर करनी होती है, ऐसे नहीं आप यूज़ करके उतर सकते हो। और फिर टाइम ख़त्म, 3 बज गए हैं, तो लेट्स गो बैक टू होम। सामान मैंने अपना उठा लिया और यहाँ पे हम दोबारा कार्ड स्कैन कर लेंगे। आप मतलब आपको बज़ाहिर इतनी मतलब धूप नहीं लग रही, लेकिन बहुत गर्मी थी। और मैं कॉफ़ी ले लूँगी। अभी देख सकते हैं आपको हर चीज़ मतलब मेकअप की भी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से, लाइक लिपस्टिक, कोई छोटा सा बेस, ये और देख कितने किस्म के सैलड्स पड़े हुए हैं, ये नूडल्स इतने किस्म के पड़े हुए हैं, ये पकाने के लिए रेडी टू ईट चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये केक्स वेक्स वगैरह सब कुछ, जेली और इतने किस्म के जूस और ड्रिंक्स वगैरह पड़े हुए हैं। और मैंने अपने ले ली कॉफ़ी, फ्राइड चीज़ें भी पड़ी होती हैं। और अब तो मतलब हलाल लंच बॉक्स भी आ गए कि आप हलाल वो लो और गरम करा के, तो अगर आप सफ़र पे हो तो वो बस खा लो। जापान में ज़्यादातर कॉम्बिनीज पे लोग रुकते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो वो बॉइल्ड राइस लेके कच्चा अंडा ऊपर डाल के खाते हैं। कैन यू इमेजिन? बस जल्दी से मिक्स कर लिया और खा लिया, और वो उनका खाना होता है। या कोई सैंडविच ले लिया, एक सैंडविच ले लिया, इस तरह बस वो लेके तो सारा दिन गुजारते हैं। और यहाँ से अब हम कॉफ़ी फिल कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जापान ऐसा ही चुप-चुपीता है। मैंने पीछे कोई साउंड नहीं बंद किया और आपको कहीं शोर नहीं नज़र सुनाई दिया होगा। तो अगर आपको सुकून वाली लाइफ गुजारनी तो आप ज़रूर जापान विज़िट करें। और मेरी कॉफ़ी इतनी देर में हो गई फिल, तो अब मैं इसे कर लूँगी मिकुस। और coffee is done, so let's go back to home. अब मेरी ट्रेन है 3:43 पे, तो अब हम चल जाएंगे। ट्रेन आ रही है, बस मैंने कहा था आपको इसमें ट्रेन बहुत नज़र आएंगी, आपको बहुत ट्रेन नज़र आएंगी, क्योंकि आपको अभी नज़र आएगी सारी सीट्स पिंक है। ये एक सिर्फ ब्लू है पूरी ट्रेन में, एक कोने पे मतलब एक जो डिब्बा होता है उसके एक कोने पे ब्लू होती है, वो रिज़र्व्ड होती है, मतलब स्पेशल लोगों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए होती है कि बुज़ुर्ग वहाँ बैठ जाएं, या जो सही से चल नहीं सकते, या मतलब जो स्पेशल पीपल होते हैं उनके लिए होती है। अगर सारी ट्रेन मतलब भरी हुई है और सिर्फ वो खाली, तो आप फिर भी उस पर नहीं बैठ सकते, दोनों पर लिखा होता है। और ये है हमारे घर के पास एक अम्मा जो छोटी मोटी सब्जियां लेके बैठती है, और हम इससे कभी कभी सब्ज़ी ले लेते हैं, मतलब टमाटर, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, इस तरह की चीज़ें लेके बैठती है। शलजम नहीं, बैंगन, शिमला मिर्च वगैरह। और ये बस घर आ गया। आई होप आपको आज का मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आप और व्लॉग देखना चाहते हैं तो, या फिर कुकिंग वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा
ढेर सारी दुआएं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।